अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 7 सेक्शन A, B and C सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 16 टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 16 पेज नंबर 205 लेक्चर नंबर इज़ 223 यानी कि हमारा 23 लेक्चर है। Recap: in previous lecture we have discussed about quadrilaters and sum of its angle। इनके कल हमने पहले इसकी डेफिनेशंस की थी, कुछ टाइप्स की थी, ठीक है। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 16, ठीक है। और उसके बाद हमने बुक वर्क किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज हमारी थी 16 और साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, वो हमारा कॉपी वर्क था, ठीक है। ये हमारा सारा जो भी हमने काम किया था प्रीवियस में किया था, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स थी, वो सारी डेफिनेशन थी बाय डेफिनेशन, जिसमें हमने व्हाट इज क्वाड्रिलेटर, उसका एंगल सम्स, एंगल का सम कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये सारा हमने किया था, ये हमारा रीकैप है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स: स्टूडेंट्स विल एबल टू डिस्क्राइब एंड क्लासीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्रिक फिगर्स। इनके हम एक शेप के बारे में कर सकते हैं, उसका रिलेशन क्या है दूसरी के साथ, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशन क्या, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वो उसका नेम क्या है, इनके डिस्क्राइब करने में ये कि उसका नेम क्या है, उसके एंगल साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, पैरेलल हैं, नॉट पैरेलल हैं, नॉट इक्वल हैं, ठीक है, वो सारा। उसके बाद ये है सेकंड पॉइंट जो है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर्स इज 360, और उसके जो सम होता है एंगल्स का वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। टू सॉल्व प्रॉब्लम, उसके रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस बार ये अब हमारे पास ड्रिल हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने किए थे, ठीक है। और इसके जो मैंने हाईलाइट किए हुए कलर्स किए हुए वो आपके मीनिंग्स में भी आते हैं, वो आपकी डेफिनेशन भी आती है, ठीक है। यानी कि वो आपकी प्रॉपर्टी भी है उस शेप के नेम की। जैसे क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के आगे 4 साइडेड फिगर होती है, इनके 4 साइड होती हैं उसके, ठीक है। उस बाद पैरेललोग्राम है, उसकी 4 साइडेड प्लेन विद ऑपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है। उसके ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इनकी इस तरह जितने भी ये हाईलाइट हुई हुई हैं, ठीक है, ब्रैकेट में जो मैंने लिखा हुआ ये सारी आपकी मीनिंग्स में भी आता है, ये आपकी डेफिनेशन में भी आता है, ठीक है। और ये आपका उसमें प्रॉपर्टीज़ में भी आता है, जो ये एक जैसे क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी, फिर पैरेललोग्राम की है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है डायगोनल, फिर उसके बाद हमारे पास रैम्बस, ट्रेपेजोइडम, एसोस्केल, ट्रापेजियम और एडजेसेंट। वो हमारा आपका होता है क्लोज होना, ठीक है, किसी से शेप के साथ। ये हमारे 2 एंगल्स क्लोज हैं, साइड्स क्लोज हैं, ठीक है। और हम अगर 2 पिक्चर्स के दरमियान में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, वो सारा, ठीक है। ये आपके सारे ड्रिल वर्ड्स हैं। उसके बाद अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक्सरसाइज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर हमारा 22 था, सॉरी, ये क्वेश्चन लेक्चर नंबर हमारा 23 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमने ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू हैं कि नहीं है, ठीक है, विद रीज़न। जैसे कि हमने बुक वर्क जब किया था क्वेश्चन नंबर हमने किया था 2, ठीक है, उसमें हमने ट्रू फॉल्स बताया, हमने बस ये बताया कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, उसमें रीज़न नहीं बताई हमने। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने साथ में रीज़न भी बतानी है कि हमारा ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, ठीक है, ये ट्रू तो है लेकिन रीज़न क्यों ट्रू है, ठीक है। ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, रीज़न हमने बताना। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसका वो आ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं ये ट्रू है। अब रीजन बतानी है क्यों ट्रू है, ठीक है। आ पैरेललोग्राम में हैव ऑल द एंगल्स इक्वल, क्योंकि उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये इसकी रीजन है, ठीक है। इसकी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, आ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, और जो एक पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल नहीं होता, फॉल्स है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, रेक्टेंगल मस्ट हैव ऑल द एंगल्स इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, नॉट इक्वल, ठीक है। में भी हो भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं भी हो सकते, ठीक है, ये कंडीशन है। यस और नो में आता है इसका। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, हमारे पास जो एक स्क्वायर होता है जिसके हम कहते हैं चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, वो हमारा पैरेललोग्राम है या नहीं है, ये हमने बताना है, ठीक है। ये ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम में हैव ऑल द साइड्स एज वेल एज ऑल द एंगल्स इक्वल। उसने ये कहा हमारे पास जो पैरेललोग्राम होता है उसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं, उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और जो हमारा एक स्क्वायर होता है उसका भी यही होता है, साइड्स भी इक्वल होती हैं और क्या होता है हमारा वो जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट 4 है,
एवरी स्क्वायर इज अ रेम्बस, आपका एक स्क्वायर है वो रेम्बस हो सकता है कि नहीं, यस या नो बताना आपने, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो हमारा ये ट्रू है। आर रेक्टेंगल हैव 4 साइड इक्वल, इनके उसकी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद है एवरी रेम्बस इज अ स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है वो रेम्बस हो सकता है, लेकिन जो रेम्बस होता है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि इसके जो एंगल्स होते हैं वो सेम नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर के सारे एंगल सेम होते हैं, लेकिन रेम्बस की साइड सेम होती हैं, एंगल सेम नहीं होते। ठीक है, उसके बाद है एवरी रेक्टेंगल इज अ रेम्बस, एवरी रेक्टेंगल भी रेम्बस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसकी रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती, इसकी साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं, इनके ए और बी, सी और डी, आपकी ए से सी तक और डी से बी तक ये 2 पैरेलल हो सकती हैं, बाकी वाली 2 पैरेलल इनके इक्वल नहीं होती हैं, इसलिए। ठीक है, आपका ये ट्रू नहीं है। आ काइट इज अ पैरेललोग्राम, आपकी जो एक काइट है वो पैरेललोग्राम होती है कि नहीं होती, हमने यस या नो में, यानी ट्रू या फॉल्स में बताना है। तो आपका ये फॉल्स है, क्योंकि आपकी काइट कभी भी पैरेललोग्राम में नहीं होती है। हमने जब टाइप्स की थी तब भी हमने कहा था ये नॉन पैरेललोग्राम में आती है। ठीक है, क्योंकि ये आपका पास पैरेलल नहीं होता। ठीक है, पैरेललोग्राम तो चीज़ वो होती है जो पैरेलल हो, जिसकी शेप में कुछ ना कुछ तो पैरेलल हो, इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट 1 है। ठीक है, ये आपके पास शेप है। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है एक एंगल। ठीक है, 110 डिग्री या 110 डिग्री आप इसे बोल सकते हैं। उसने आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रिमेनिंग एंगल इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, आपने इसमें क्या करना है, आपने रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करना है। आपको बी का दिया है, आपने ए, डी और सी का आपने फाइंड करना है। अब हमें क्या पता होता है, हम ये कहते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है। अब उसने हमें एक एंगल दिया है, इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी तो यही होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। अब आपका बी है, उसका ऑपोजिट एंगल आपका क्या है, डी, तो आपका बी का जो एंगल है वो आपके पास क्या है, 110 डिग्री, तो आपका डी भी क्या होगा, 110 डिग्री होगा। यानी कि आपके पास 2 एंगल, एक था, दूसरा आपको पता चल गया, क्योंकि आपको ये पता है कि एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। ठीक है, तो इक्वल होते हैं, तो आपने ये बता दिया जो मैंने यहाँ पे 100 में लिखा हुआ। ठीक है, अब आपने किसका फाइंड करना है, हमने अब करना है ए का और सी का। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखें आपके पास आया हुआ है बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। आपको पता था, हमने पढ़ा है डेफिनेशन में, जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, वो क्वाड्रिलेटर की टाइप है। क्वाड्रिलेटर का जो एंगल है सम, ठीक है, एंगल्स का सम है वो 360 होता है, यानी कि एक साइड आपका 180 की होगी, दूसरी साइड 180 और 180 को आप ऐड करोगे। ठीक है, तो आपके पास 360 हो जाए। इसलिए हमने क्या किया, हमने 2 साइड्स को, 2 एंगल्स को सम किया। ठीक है, यानी कि 2 एंगल्स, 4 एंगल्स है ना, 4 एंगल्स का हमारे पास जो सम है वो 360 डिग्री है। इसका मतलब ये कि आपके पास 2 एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा। तो हमने क्या किया, बी, ठीक है, और हमने क्या कह दिया, सी, यहाँ पे बी और ये सी हमने क्या दिया, ये 180 है। ठीक है, तो हमने इक्वल कर दिया 180 के। अब आपको पता है बी की तो जो वैल्यू है एंगल की वो आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो बी इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आप उसकी जगह पे क्या वैल्यू लिख दोगे, 110 डिग्री। आपने माइनस किया तो आपके पास 70 डिग्री, यानी कि सी का जो एंगल है वो 70 डिग्री है। ठीक है, तो आपने अभी हमने क्या कहा था, ऑपोजिट एंगल की बात की थी कि जो बी है उसका ऑपोजिट एंगल डी था। ठीक है, तो वो सेम एंगल था, सेम वैल्यू थी। इस तरह हमने जब सी फाइंड कर लिया तो सी का ऑपोजिट एंगल हमारे पास ए है। ठीक है, तो ए अब हमारे पास जब सी की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ए की भी वही वैल्यू होगी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। तो हेंस हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो एंगल ए बी एंड सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल बी एंड डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 70। यानी कि हमारे पास 4 एंगल्स आ गए, 2 इक्वल हैं, 2 इक्वल हैं, क्योंकि हमारे एंगल्स भी ऑपोजिट हैं और साइड भी ऑपोजिट है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन। अब आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास जो ये शेप है, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन वाली शेप होती है, ये हमारे पास एंगल की शेप होती है। इसे हम एंगल, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ एंगल है। ठीक है, जैसे लास्ट में भी हमने शो किया हुआ है, इधर स्टार्ट में भी ये बी के साथ है, ठीक है, सी के साथ है, ये आपका ये जो सिंबल है लाइक दिस। ठीक है, इस तरह ये आपके एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस शेप के साथ, इस शेप के साथ, इस सिंबल के साथ, ठीक है, हम कोई भी अल्फाबेट लगाएंगे, यानी कि मतलब ये उसका एंगल, जैसे बी के साथ है तो बी एंगल है। ठीक है, हम बी एंगल की बात कर रहे हैं, सी के साथ है तो सी एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो गया, पार्ट 1। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, मैंने बहुत तफसील से आपको कराया है। ठीक है, आपने ये सारा काम अपने रजिस्टर पे करना है और आपको ये आना भी चाहिए। ठीक है, इस तरह हमारा लेक्चर नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।